नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। स्टूडेंट का ए टाइप रेजिडेंसी परमिट आया है, 3.5 साल का स्टूडेंट भी हमारे पास है। तो ये एक जनरल डिस्कशन रहेगी, सक्सेस स्टोरी है। हर एक स्टोरी के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पर्सन को ऐसे लगता है बड़ा इजी है, ये जो जर्नी है, वीज़ा आ गया, दिखा दिया, चले गए। लेकिन इसके बिहाइंड क्या है उसको सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पीछे वाली जो स्टोरी है वो बताने वाले मार्केट के अंदर बहुत कम लोग मिलते हैं। और आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशंस हैपेंड हुई होगी। तो पेशेंस रखें, अपनी रिसर्च करते रहें, जो कंसल्टेंट हैं उनसे मिलते रहें। जहाँ पर आपको लगता है कि कौन से कंसल्टेंट के पास कितना नॉलेज है, किस वे से काम करता है, उसको अपना केस दें। जो देखिए पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं और इसी इंडस्ट्री में इसको नंबर ऑफ़ ईयर का एक्सपीरियंस भी है स्टूडेंट को। इसी इंडस्ट्री मीन्स ये आईएलटीएस में और इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास भी काम किया है लड़की ने। और इवन इसने डिप्लोमा 3 इयर्स का किया है आईटी का, जिसमें इसके अप्रॉक्स 77% मार्क्स हैं और 2014 की पास आउट है। और इसकी जो 10th है वो सीबीएसई बोर्ड की है, जिसमें मोर देन 90% मार्क्स हैं। और इसका जो ओवरऑल आईएलटीएस है वो 7 बैंड है। और इवन इसने 2 बार या 3 बार आईएलटीएस भी दिया है। और जो प्रीवियस इसका आईएलटीएस का स्कोर रहा है वो 7.5 रहा है। और ऐसी प्रोफाइल होने के बावजूद, इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी इन्होंने मतलब बहुत सारे अप एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं। 2 टाइम्स इनका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ड है, 1 टाइम न्यूजीलैंड का भी रिफ्यूज़ड है। इन्होंने जब जाना था कहाँ, फिनलैंड में भी, क्योंकि एक्सपीरियंस होने के कारण इन्होंने बहुत सारे कंसल्टेंटों से रिव्यू लिए, उनके पास विज़िट की, देखा उनका सिस्टम क्या है पैसा लेने का, उनको किस लेवल का नॉलेज है। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी ये सर्विस है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू लें। तो अभी इनका जो रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आ चुका है। लेकिन इस साल जो रेजिडेंसी परमिट है स्पाउस के लिंगर ऑन किए हैं इंटर फिनलैंड ने। तो अभी स्पाउस का वेटिंग लिस्ट में अपॉइंटमेंट डाला हुआ है। कब अपॉइंटमेंट मिलेगी, कब उनको वीज़ा आएगा, वो आने वाले वीडियोस में भी बताएंगे जब कोई किसी ना किसी स्पाउस का वीज़ा हमारे पास आएगा। लेकिन जिन बच्चों ने, मैं बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि जितनी जल्दी एडमिशन आता है, जितनी जल्दी आप अपनी ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र करते हैं, जितनी जल्दी आप अपनी फ़ाइल एम्बेसीज तक पहुँचाते हैं, उतनी बढ़िया उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसी इनटेक में हमारे 6-7 स्पाउस के वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, जिन्होंने बहुत जल्द डिसीजंस लिए हैं फ़ीसें भेजने के लिए और इमीडिएटली जिन्होंने रेजिडेंसीज अप्लाई की है। और इवन इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, फंड्स इनके पास थे, मैनेज कैसे करने थे, कुछ रिश्तेदार से लेने थे, जहाँ इन्होंने लोन लेना था, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन ने इनको असिस्ट किया है। तो लास्टली इनको जो सक्सेस मिली है, लेकिन बड़ी हार्ड जर्नी के बाद अभी वहाँ जब पहुँचेंगे, कहाँ पे, फिनलैंड में, वहाँ पे इससे ज़्यादा हार्ड जर्नी है। ये चीज़ें करना इजी है, लेकिन इजी क्या है, अगर आपका अपना नॉलेज और आपका कंसल्टेंट अच्छा है। तो मैंने फ्यूचर सिचुएशंस के बारे में भी बताया है कि वहाँ जाकर अगर आप 1, 1.5, 2 साल सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाकर आप किसी लेवल पर पहुँच पाएंगे। हाँ, अभी इनके लिए चाहे इंडिया है चाहे फॉरेन है, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग अगर यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो फ़ॉरेन फिर मैं कहूँगा कि बेस्ट है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर 70-75 से लेकर ऑनवर्ड कमा रहा है तो उनके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, इंडिया इज़ द बेस्ट फॉर देम। तो इनसे भी बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चला था? सर मुझे YouTube से ही पता चला था, प्लस मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, तो सर्च आउट करते टाइम आपका पता चला जी। कब से आप हमारी वीडियोस देखते होंगे? मोर देन अ ईयर। बोल, हमसे रजिस्टर्ड हुए कितना टाइम हुआ है? हमारे साथ जब आपने अपना केस दिया हो, कुछ पता हो? इसी अप्रैल में सर। ये अप्रैल में दिया। देखिए, शी इज़ द लकीस्ट। अप्रैल में केस दिया था इन्होंने, मतलब लास्ट ईयर थी, इसी देखिए अप्रैल में केस दिया था। तो अभी इनका मतलब जुलाई में सारा कुछ आ गया है। और मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जिनको 6 महीने, साल भी हो चुका है, क्योंकि समटाइम्स लक नहीं काम करता, समटाइम पोर्टल क्लोज हो जाते हैं, समटाइम आपका कोई आईएलटीएस एक्सपायर हो जाता है, तो इनको इमीडिएटली एडमिशन मिला है। तो अभी जब आप हमारे पास आने के बाद हमने आपके केस को रिव्यू किया हुआ देखा होगा। देखने के बाद आपने खुद आकर हमें कहा था कि हमने फिनलैंड जाना है,
या हमने आपको सजेस्ट किया था आपकी प्रोफाइल देखने के बाद? नहीं सर, आपकी तरफ से सजेशन आया था। इवन फिनलैंड का ही अकेले का नहीं, एक और कंट्री साथ में थी और उसके बाद हमने फाइनलाइज किया था कि वी विल गो फॉर फिनलैंड। ठीक है। आप की हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर लास्ट एजुकेशन मैंने डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का आफ्टर 10th। उसमें कितने परसेंटेज है आपके? सर अबव 70 होंगे। तो आपका आइल्स पीटी में क्या स्कोर है? ओवरऑल 7 स्कोर है। 7 बैंड है। अभी देखिए डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के बच्चों के, सर मैंने अपनी स्कूलिंग NIOS से की हुई है, मेरे पास 3 साल का डिप्लोमा आफ्टर 10th। तो बहुत सारी कंट्रीज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग आफ्टर 10th डिप्लोमा। बहुत सारी कंट्री NIS बोर्ड, ओपन बोर्ड, डिस्टेंस एजुकेशन नॉट एक्सेप्ट करती हैं। बट फिनलैंड में आपको हर एक ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद कौन बता सकता है कि डिप्लोमे वाले स्टूडेंट का कौन सी यूनिवर्सिटी से फिनलैंड में एडमिशन आ सकता है। NIOS बोर्ड से आपने अपनी स्कूलिंग की है तो फिनलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी NIOS बोर्ड या ओपन बोर्ड को एक्सेप्ट करती है, वही बता सकता है जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फिनलैंड की सारी यूनिवर्सिटीज़ में डालता है। तो अप्रैल में आए, आपका केस देखा, रिव्यू किया, आप सिंगल हैं या स्पाउस के साथ हैं? सर विद स्पाउस। विद स्पाउस हैं। तो स्पाउस की क्या सिचुएशन है आज की डेट में? क्या उनका वीज़ा आ चुका है? क्या उनकी क्या सिचुएशन है? सर उनकी अपॉइंटमेंट वेटिंग में डाल रखी है। वेटिंग में डाली हुई है। तो ये भी मैंने आपको फैक्ट बता दिया है, वेटिंग में अभी स्पाउस की, क्योंकि उन्होंने अभी सेपरेट कर दी। पहले क्या था कि स्टूडेंट की एप्लीकेशन के अंदर ही ऐड ऑन हो जाती थी स्पाउस की, लेकिन अभी सेपरेट होने के कारण बहुत सारे स्पाउस की जो अपॉइंटमेंट है वेटिंग में पड़ी हुई है। तो आपकी बायोमेट्रिक का डेट ज़्यादा है, कब आपने दी थी बायोमेट्रिक? सर 8th ऑफ जुलाई 8th ऑफ जुलाई को दी थी। तो आपका ये कब ग्रांट होकर आया? जुलाई 12th जुलाई। तो देखिए 12th जुलाई विद इन आप ये लेकर चलिए 4 दिन के अंदर इनको ग्रांट मिली है, वहाँ की रेजिडेंसी परमिट जो 3 साल का अप्रूवल होकर आया है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करें क्राउन इमिग्रेशन की कंप्लीट टीम के साथ, चाहे वो फंड्स मैनेजमेंट वाले थे, चाहे आपका एडमिशन डिपार्टमेंट था, चाहे कंपनी के डायरेक्टर थे, क्या उनके बारे में फीडबैक? सर ओवरऑल फीडबैक मेरा काफ़ी अच्छा रहा है आपकी कंपनी के साथ, आइदर वो एडमिशन प्रोसीजर में हो या कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ हो। मुझे सबसे बड़ी बात होती है कि तुम्हें टाइमली रिवर्ट मिल रहा है जब तुम घर पे बैठे हो, तो वो मुझे टाइमली रिवर्ट और ऑथेंटिक रिवर्ट मिला है। ये नहीं है कि हाँ जी बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो एक्चुअल था वही मिला है। कि अगर नहीं भी हो रहा, कहीं यूनिवर्सिटी डिले भी हो रही है, तो वो भी एक्चुअल रिवर्ट मुझे मिला है कि हाँ जी डिले है। तो आप इसी इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि बच्चे कितना इरिटेट करते हैं, पेरेंट्स कितना प्रेशर रखते हैं कि सर बताइए क्या हुआ, अभी आगे क्या हुआ है। समटाइम्स जो काउंसलर है या एडमिशन वाला वो कहीं समटाइम झूठ बोल देता है, उसको डाला हुआ है ऐसे। लेकिन हमारे पास आपको ऐसा चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपकी रिजेक्शन आई है, वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल कि अभी आपकी यहाँ से रिजेक्शन आ चुकी है। अगर आपकी सिलेक्शन आई है, वी विल टेल इमीडिएटली कि अभी आपकी यहाँ से सिलेक्शन आ चुकी है, फर्दर देखिए अभी आपने क्या करना है, फर्दर आपने फीसें ट्रांसफ़र करनी है या इसको डेफर करना है, व्हाट्सएवर है, इमीडिएटली हम कन्वे करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आते हैं। इस इंडस्ट्री में आप रहे भी हैं, हमारा भी सिस्टम आपने वर्किंग का देखा होगा, आप हमारे पास आए हैं और पेमेंट टर्म्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जब आपने फिनलैंड की काउंसलिंग हमसे ली, तो हमसे मिलने से पहले क्या आपने मार्केट में भी विजिट किया है? हाँ जी तो मार्केट में क्या ट्रेंड चलता है जो पेमेंट का लेने का लोगों का, अगर आप किसी भी कंट्री में प्रोसेस करना हो, कि वेदर दे आर टेकिंग ऑल द फीस इन एडवांस, या पहले ही वो ले लेते हैं या बाद में लेते हैं, कुछ ऐसा? सर मार्केट में ये ट्रेंड है कि मेजर जो बल्क अमाउंट है ओवरऑल अमाउंट में से वो पहले लेते हैं। कितनी की लेते होंगे मार्केट मतलब लेट सपोज उनका ओवरऑल पैकेज 2 का है, 2 लाख का है, तो दे विल से कि 1.5-2 लाख हमें पहले चाहिए ऑफर पे ही सिर्फ। मतलब ऑफर पे, उसके बाद अगर वीजा नहीं आता बेहतर वो वीजा पैसे रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल? नहीं नॉन रिफंडेबल। तो आपने हमें भी केस दिया है। हाँ हमने आपसे दोनों से स्पाउस और आपने स्टार्ट किया था, कितना एडवांस में लिया था? सर हमारे से आई थिंक 10 या 15,000 लिया एडवांस। उसके बाद एडमिशन के बाद भी हम कुछ लेते हैं फिनलैंड का। हाँ 15 तब लिया था। 15 तब लिया था, मतलब अप्रोक्स समझो 30,000 आपसे ले लिया। हाँ। बाकी फीस हमारी कब थी? बाकी वीजा के बाद जब वीजा ग्रांट होना तब। अभी भी हमने इनकी फीस थोड़ी सी अमाउंट ली है, क्योंकि अभी हम स्पाउस का वीजा वेट कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर अस इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि उनकी कंडीशंस ये थी कि मैं स्पाउस के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने अभी इस साल डिले कर दिया, तो उसमें मेरी भी कहीं कि मेरा वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं है। इनको भी उसी क्यू में चलना पड़ेगा जो बाकी स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो अभी आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के ऊपर। क्या आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल क्राउन इमिग्रेशन रखते
तक लिए थे आपको, या हमने सिर्फ स्कैन कॉपीज़ ली थी? नहीं, कलर्ड स्कैन कॉपीज़ ही ली हैं डे 1 से, और कोई कम्युनिकेशन ऐसा हुआ भी नहीं है कि ये करने के बाद आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। तो जो आपके रेजिडेंसी परमिट हमारे ऑफिस के एड्रेस पे डिलीवर हुए हैं, हाँ जी, ठीक है, आपको हमने ये कहा था कि हमारे पास आने चाहिए, या आपके पास ओपन ऑप्शन थी कि आपके घर पे भी डिलीवर हो सकते थे? हाँ जी, ओपन ऑप्शन थी बिल्कुल। हमने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि हमारा थोड़ा रूरल एरिया है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑफिस में डिलीवर करवाया। तो अभी आते हैं इंटरव्यू पार्ट ऑफ द जो एम्बेसी का था बायोमेट्रिक के टाइम। वहाँ पर बहुत सारा हुआ है मार्केट के अंदर, स्टूडेंट्स का भी रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, इंटरव्यू है। तो आप जब गए वहाँ पर, क्या वहाँ पर कोई इंटरव्यू जैसा कुछ महसूस किया, कुछ हुई आपकी वहाँ पे इंटरव्यू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ जो भी था उसके लिए प्रिपेयर्ड थी मैं यहाँ पे। क्राउन इमिग्रेशन ने मुझे हेल्प आउट किया प्रॉपर कि क्या चीज़ वो पूछ सकते हैं क्या नहीं। इवन फंड्स में भी मुझे फुल क्लैरिटी थी कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसने दिए हैं, कब दिए हैं। तो उन्होंने एम्बेसी वालों ने कोई क्वेश्चंस पूछे हो आपसे? हाँ जी, सिर्फ उन्होंने मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछी थी मेरी, और ये पूछा था कि फंड्स किसके कौन स्पॉन्सर कर रहा है, और मैंने हस्बैंड का नाम ले दिया, और उन्होंने बोला कि ट्रांसफ़र किए हैं, तो मैंने बोला कि नहीं हमारे जॉइंट अकाउंट है, दैट्स इट। तो ओवरऑल फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम के साथ? टीम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात होती है ट्रांसपेरेंसी। जब तुम घर पे बैठे हो, तुम्हें एक्चुअल चीज़ जो मिल रही है रिवर्ट में वही हो उनके पास भी टेबल पे, तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो मैं जनरली एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टूडेंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी? कोई भी स्टूडेंट है जब किसी भी कंट्री में अप्लाई करता है, उसमें स्टूडेंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए या होती है? हाँ, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए स्टूडेंट की, सो दैट कि वो भी अवेयर हो कल को कि हाँ जी अगर मेरे से क्वेश्चनिंग हो रही है तो मुझे पता हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि 100% स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एम्बेसीज के आगे, यूनिवर्सिटीज़ के आगे ना तो सतीश की चलेगी, ना क्राउन इमिग्रेशन की चलेगी, ना उसके स्पाउस की, ना पेरेंट्स की। स्टूडेंट्स से ऑल द थिंग्स दे विल क्वेश्चंस कि आपकी फाइल के अंदर, इफ़ दे विल आस्क एनी डॉक्यूमेंट, आपको पता हो कि आपकी फाइल के अंदर क्या लगा है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देते हैं तो अपना 100% वहाँ पर परफॉर्म करें अगर आपने रिजल्ट्स लेना है। तो अभी आप आए हैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर, हमारे पास कोई मोटिवेशंस हैं? बड़े तगड़े वीज़े लगाए हुए हैं, वीडियोस चला रहे हैं, ऐसी कुछ लोगों को मोटिवेट करते हैं, चलो फॉरेन चलो, ऐसा कुछ लगा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है जो ऑथेंटिक है वही आप बताते। तो आपको इसके अलावा हमने फॉरेन की लाइफ के बारे में बताया कि वहाँ पे लाइफ कैसी है फिनलैंड में। आपको ये बताया मैंने कि वहाँ जाते ही यूरो आप कमाएंगे, हमें भी थोड़े भेज देना है। वहाँ की सिचुएशन के बारे में क्या? नहीं, उसकी जो क्लियर पिक्चर आपने हमें दी है कि हाँ जी बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रगल पीरियड हमें देखना पड़ेगा फॉर ईयर, और हमें ये नहीं है कि जाते बैठ के हम पैसे कमाने शुरू कर देंगे। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक, तो उस अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं ये कहता हूँ कि फैक्ट सुनने की कोशिश करें। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री की है, हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। हमें सिर्फ फिनलैंड का इतना नॉलेज नहीं है, हर एक कंट्री का उतना ही नॉलेज है जितना फिनलैंड का है। इवन फिनलैंड में जाने से पहले हमारी 2 प्लेलिस्टें जरूर वॉच करें। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी इन फिनलैंड, ताकि आपको फ्री में नॉलेज मिल पाए। और जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग करें जो मैंने उन वीडियोस के अंदर डाली हुई हैं, तो आपको जज हो जाएगा कि उस कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।